नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित आज 19 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था जेल वार्डर और फायरमैन का, उसी के संबंध में जनरल अवेयरनेस सेक्शन 2 का ये जो पेपर है। और इसमें हम जो है कि आंसर को भी जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 38 से, जो जनरल अवेयरनेस है सेक्शन 2। इसमें पूछ रहा है कि भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो इसे हम डायरेक्ट आंसर पे केवल जाएंगे और इसका जो सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम इसका जो है सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो इसका जो सही उत्तर है बी, राजस्व परिषद। प्रश्न नंबर जो 40 है, पूछ रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका जो सही उत्तर है तुगलक वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 41, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो जिसको ऑप्शन है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी व आराम शाह। तो इसका सही उत्तर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 42, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों, जिस भी किसी को इसका उत्तर पता है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर कि इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर है बिर, इथोपिया की मुद्रा है, अर्थात डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44 पूछ रहा है कि अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, मेजर अमन सिंह। प्रश्न नंबर 45 पूछ रहा है कि दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही उत्तर है निचले क्रम से उच्च क्रम में हेड कांस्टेबल, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके फिर ऊपर की ओर सहायक उप पुलिस अधीक्षक, फिर ऊपर की ओर पुलिस उप महानिरीक्षक। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? प्रश्न नंबर 47 का जो सही उत्तर है 8 नवंबर 2016 को, अर्थात ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो उसका जो सही उत्तर है डी, फ्रांस। प्रश्न नंबर 49, 1913-14 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो उसका जो सही उत्तर है सुखदेव सिंह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 50, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? आपको जो है इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 50 का ए। बढ़ते हैं 51 की तरफ। इसमें कह रहा है कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स, बोत्सवाना। तो इसका सही उत्तर ए, ब्यूनस आयर्स। प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, हाइग्रोमीटर। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे?
इसमें प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के बारे में पूछ रहा है, तो उसका जो आंसर जो है कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 के अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है बी, बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 56, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर है मार्गरेट एटवुड, बी। प्रश्न नंबर 57 को चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, छोरा झपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है लोक नृत्य, 57 का ए। प्रश्न नंबर 58, जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो उसका सही उत्तर है डी, म्यांमार। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, 5। प्रश्न नंबर 60 है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो इसका जो सही उत्तर है सी, मानवाधिकार परिषद। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो दोस्तों ए, फारसी नहीं है। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो सही उत्तर है 16196 मिलियन, अर्थात 16,196 मिलियन, 62 का सी। 63 का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो परमानेंट मेंबर के बारे में पूछ रहा है यूएनए के, तो इसका जो सही उत्तर है डी, संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस व चीन। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। जो दूसरा विकल्प है उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेट अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जिसका सही उत्तर है दोनों ही सही है, 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज ट्रू। एक सही है और 2 सही है। प्रश्न नंबर 65, में पूछ रहा है कि बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। दूसरा में कह रहा है कि बोबिली वीणा को आमतौर पर एंकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको सही उत्तर बताना है, कमेंट में ज़रूर इसको बताइएगा। प्रश्न में 66, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? यहाँ पे भारत और चीन के बीच पूछा है, तो उसका जो सही उत्तर है मैकमोहन रेखा। प्रश्न नंबर 67 में पूछ रहा है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो उसका सही उत्तर है ग्रुप ए के। प्रश्न नंबर 68 है कि भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? अर्थात जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 68 का जो सही उत्तर है ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन है खजुराहो स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह, सांची में बौद्ध स्मारक, भीमटेटका के शैलाश्रय। तो दोस्तों
आपको ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से नहीं है। तो जो हम्पी का स्मारक समूह वो एमपी में नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत के जायद फसल के रूप में की जाती है। तो बहुत आसान उत्तर है सी, तरबूज। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था। प्रश्न नंबर 71 का जो सही उत्तर है सी, 2006 में। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उसका सही उत्तर है सी, 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 73, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है। तो उसका जो सही उत्तर है ए, नोएडा। प्रश्न नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसका जो सही उत्तर है सी, 31 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 75 है कि नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है। तो उसका जो सही उत्तर है डी, गेहूं। तो दोस्तों ये सेक्शन बी जनरल अवेयरनेस का पेपर था। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के संपूर्ण प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है, आप वहां से जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जितने भी प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।